सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 3 कंप्यूटर कर रहे थे। इसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि है पेज नंबर 26 पर। चैप्टर नंबर 3 का नेम है पेंट 3D। क्या नेम है? पेंट 3D। देखिए, पेंट 3D में हम क्या करते हैं, 3D शेप्स हम बना सकते हैं। एक होते हैं 2D शेप्स और एक होते हैं 3D शेप्स। 2D शेप्स में लेंथ और ब्रेथ होती है और 3D शेप्स में लेंथ और ब्रेथ तो होती है, साथ ही साथ बच्चों उसमें हाइट आ जाती है। अगर आप 2D शेप्स की बात करें तो सर्कल जो रहता है वो होता है हमारा 2D शेप्स। लेकिन उसी को अगर हम क्या कर दें, एक बॉल देख लें तो बॉल क्या होती है हमारी 3D शेप्स होती है। रेक्टेंगल होता है हमारा 2D शेप्स। लेकिन अगर हम क्यूबॉइड देख लें तो वो होता है हमारा 3D शेप्स। अगर देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये जो है रेक्टेंगल ये हमारा 2D शेप्स, सर्कल जो है वो 2D शेप, स्क्वायर जो है वो 2D शेप्स, लेकिन इसमें लेंथ और ब्रेथ है। लेकिन अगर हम उसमें हाइट और ऐड कर दें तो ये बन जाता है बच्चों हमारा 3D शेप्स, है ना। जैसे सर्कल में हाइट और ऐड कर दी तो हमारा क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया 3D शेप। और इसी तरीके से स्क्वायर में हाइट ऐड कर दी तो ये हमारा बन गया एक क्यूब। तो ये होता है डिफरेंस 2D और 3D शेप्स में। तो 3D शेप्स, एक पेंट 3D एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, 3D शेप्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे लिए पढ़ने को मिल रहा है। तो ध्यान से समझना इस चैप्टर के लिए, है ना। हम पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका क्या, क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स में क्या करना है हमें, देखो सबसे पहला है हमारा ए वाला पार्ट, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर, जो भी सही आंसर है उसमें हमें टिक करना है। इन 2D एंड 3D द D स्पेसिफाइड इन्वॉल्व इन द शेप। तो 2D और 3D में जो हमारा D होता है वो किसको रिप्रेजेंट करके रखता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है डायमेंशंस को। किसको? डायमेंशंस को। 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। क्लियर। तो ये आप जब बड़ी क्लास में आओगे बच्चों तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। 3D 2D ग्राफ्स वगैरह पढ़ोगे आप, है ना। तो अभी तो इतना ही समझ लो 2D और 3D। इसके बाद आ जाते हैं हम बच्चों सेकंड वाले पे। डैश ऑप्शन इज यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग अ फिल्टर कलर एंड और द लाइटनिंग सोर्स पोजीशन। ये ऑप्शन हम यूज करते हैं सिलेक्ट करने के लिए फिल्टर कलर को और लाइटनिंग सोर्स पोजीशन को। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इफेक्ट। जो बी वाला आंसर है ना, इफेक्ट ऑप्शन, है ना। तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। अब आ जाते हैं बच्चों हम थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में देखो क्या लिखा है, वी कैन इरेज अ शेप विद डैश टूल। हम किसी भी शेप को इरेज कर सकते हैं इस टूल की हेल्प से। तो इरेज करना है तो इरेजर का ही तो हेल्प करोगे, है ना। तो ये हो गया थर्ड का ए आंसर। फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ में देखो क्या लिखा है, क्लिक ऑन डैश आइकन टू ऐड 3D टेक्स्ट टू द प्रोजेक्ट, है ना। हमें इस आइकन पे क्लिक करना रहेगा जिससे कि हम ऐड कर सकते हैं 3D टेक्स्ट टू अ प्रोजेक्ट पे। तो फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा 3D टेक्स्ट ऐड करना है तो 3D टेक्स्ट यही तो हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। क्लिक ऑन 3D टेक्स्ट आइकन टू ऐड 3D टेक्स्ट टू द प्रोजेक्ट। तो फोर्थ का ए। फिफ्थ पे आ जाते हैं बच्चों। फिफ्थ में लिखा है वी कैन यूज डैश टूल टू सी द 3D इफेक्ट। हम इस टूल का यूज कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हम 3D इफेक्ट देख सकते हैं। तो ये होता है हमारा रोटेशन। क्या हो जाएगा बच्चों फिफ्थ का सी, रोटेशन। तो ये हो गया हमारा ए वाला पार्ट का आंसर। अब हम करते हैं बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रू लिखना है टी के लिए। अगर ट्रू है तो टी, फॉल्स है तो एफ। ट्रू मीन्स सही, फॉल्स मीन्स गलत। ठीक है, अगर सही है तो टी लिख दो और गलत है तो एफ लिख दो। सबसे पहले ए वाला फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ते हैं। पेंट 3D इज एन अपडेटेड वर्जन ऑफ MS पेंट। जो पेंट 3D है वो अपडेटेड वर्जन है MS पेंट का। तो ये बिल्कुल सही है ना। MS पेंट का और नेक्स्ट वर्जन जो अपडेटेड वर्जन है वो पेंट 3D है। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड पे। 3D शेप्स आर आल्सो नोन एज फ्लैट शेप। 3D शेप जो होते हैं वो फ्लैट शेप होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते। फ्लैट तो बिल्कुल नहीं होते 3D शेप्स, है ना, क्योंकि उसमें हाइट आ जाती है। थर्ड वाला, इफेक्ट्स ऑप्शन कंटेन मैनी ऑप्शन। लाइक इफेक्ट ऑप्शन जो रहता है ना उसमें बहुत सारे ऑप्शंस कंटेन होते हैं, जैसे कि न्यू, ओपन, एक्सेट्रा टू वर्क विथ। तो थर्ड का ये जो है वो है गलत, क्योंकि न्यू, ओपन ये हमारे इफेक्ट ऑप्शन में
नहीं होते हैं, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा थर्ड का। फोर्थ वाले पे आ जाते हैं, यू कैन चेंज द कलर ऑफ 3D ऑब्जेक्ट विथ हाँ, तो यू कैन चेंज द कलर ऑफ 3D ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। बिल्कुल सही बात है, हमें अपने ऑब्जेक्ट में 3D ऑब्जेक्ट में जैसा भी कलर फिल करना तो हम अपने अकॉर्डिंगली उसको फिल कर सकते हैं, तो ये क्या है हमारा ट्रू है। फिफ्थ पे आ जाते हैं, फिफ्थ में देखो क्या लिखा हुआ है, पेंट 3D स्टिकर कम इन द फॉर्म ऑफ शेप्स ट्रेडिशनल स्टिकर एंड सरफेस टेक्सचर, है ना। तो पेंट 3D स्ट्रक्चर जो रहते हैं वो इस फॉर्म में आते हैं, एक तो शेप में, ट्रेडिशन में, स्टिकर और सरफेस टेक्सचर में। तो ये बच्चों क्या है हमारा ट्रू है, टी ट्रू। तो इस तरह से हो गया हमारा बी वाले का भी आंसर बच्चों क्लियर। तो बी वाला पार्ट भी हो गया। अब हम आ जाते हैं सी वाले पे, जो कि हमारा क्या फिल इन द ब्लैंक्स। सी वाले पे आते हैं जो कि हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है पेंट 3D इज अ ड्राइंग प्रोग्राम डेवलप्ड बाय। पेंट 3D जो है वो एक ड्राइंग प्रोग्राम है जो कि डेवलप किया गया है किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, MICROSOFT, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। MO लिख दिया मैंने यहाँ पे, MI आएगा, MICROSOFT। सेकेंड, A 3D shape comprises of 3 dimension। जो हमारा 3D शेप्स होते हैं इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, और वो 3 डायमेंशन कौन कौन से होते हैं वो बताना है। तो पहला होता है लेंथ, LENGTH लेंथ, BREADT एंड सॉरी ये ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रेथ, और WIDTH लिख सकते हैं। तो मैं WIDTH लिखता हूँ विड्थ, ठीक है। और थर्ड क्या रहता है इसमें, हाइट रहती है, HEIGHT, लेंथ विड्थ और हाइट, HEIGHT, क्लियर। तो ये हो गया बच्चों सेकंड का आंसर। थर्ड वाले पे आ जाते हैं, डैश ऑप्शन इज यूज्ड टू ऐड 3D टेक्स्ट इन पेंट 3D। ये ऑप्शन यूज करते हैं हम 3D टेक्स्ट को पेंट 3D में यूज करने के लिए। तो ये होता है हमारा टेक्स्ट ऑप्शन, TEXT टेक्स्ट, है ना। 3D टेक्स्ट को पेंट 3D में यूज करने के लिए टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। थर्ड का हो गया। फोर्थ पे आ जाते हैं, स्टिकर आर यूज टू ऐड, मीन जो स्टिकर होते हैं वो हम यूज करते हैं ऐड करने के लिए, डैश एंड डैश टू आवर 2D 3D ड्राइंग्स। तो फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा वो टेक्सचर और आइकन्स आ जाएगा, TEXTURE टेक्सचर, ICONS आइकन्स, क्लियर। फिफ्थ पे आ जाते हैं बच्चों। फिफ्थ में देखो क्या लिखा है, डैश टूल्स अपीयर्स व्हेन वी सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 3D लाइब्रेरी। ये वाला टूल अपीयर हो जाता है जब भी हम सिलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट 3D लाइब्रेरी से। तो रोटेशन टूल अपीयर देखने लग जाता है, ROTATION रोटेशन। तो बच्चों ये सी वाला पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं डी वाले पार्ट पे। डी पार्ट में डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, अंतर बताना है। पहला है 2D शेप्स, सेकंड है 3D शेप्स। 2D शेप्स में क्या लिखा है, 2D शेप्स कंप्राइजेस ऑफ 2 डायमेंशन। ऑब्वियसली 2D शेप में 2 डायमेंशंस होते हैं, दे कंप्राइजेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ, है ना। तो 2D शेप में 2 डायमेंशंस होते हैं, और जो 2 डायमेंशंस होते हैं वो होते हैं लेंथ एंड विड्थ। द शेप्स आर शोन आल्सो नोन एज फ्लैट शेप्स, है ना। तो 2D शेप्स को हम फ्लैट शेप्स भी बोलते हैं। अब 3D पे आ जाते हैं। 3D शेप्स कंप्राइजेस ऑफ 3 डायमेंशंस। 3D शेप में 3 डायमेंशंस होते हैं, दे कंप्राइजेस ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट, और इनमें लेंथ ब्रेथ और हाइट देखने को हमें मिलती है, बिल्कुल सही है। These shapes look solid and real। ये जो 3D शेप्स होते हैं वो शेप किस तरीके के लगते हैं हमें, सॉलिड और रियल लगते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन का, जो कि एक ही बस था, है ना, डिफरेंशिएट बिटवीन में। अब हम आ जाते हैं ई वाले पार्ट पे, जो कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर देने इन क्वेश्चंस के। पहला है, व्हाट इज द यूज ऑफ पेंट 3D सॉफ्टवेयर। पेंट 3D सॉफ्टवेयर का यूज क्या है, हमसे ये पूछ रहे हैं। तो पेंट 3D इज यूज टू क्रिएट, एडिट एंड पेंट 3D शेप्स। ऑब्वियसली पेंट 3D जो सॉफ्टवेयर है इसको यूज करते हैं हम बनाने के लिए, एडिट करने के लिए और प्रिंट करने के लिए 3D शेप्स को, है ना। तो ये हो गया हमारा ई का फर्स्ट का आंसर, काफी छोटा आंसर लिखा है। सेकेंड, व्हाई डू वी यूज रोटेशन टूल। रोटेशन टूल का आप यूज क्यों करते हैं। तो रोटेशन टूल अपीयर्स अराउंड द ऑब्जेक्ट। पहली बात तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा हमारा उसके चारों तरफ हमें रोटेशन टूल देखने को मिलेगा। यू कैन यूज दिस टूल टू सी 3D इफेक्ट। और रोटेशन टूल का हम यूज करते हैं 3D इफेक्ट को देखने के लिए, है ना।
तो सेकंड का ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। अब थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द फॉर्म्स इन विच स्टिकर कम इन पेंट 3D। वो कौन कौन सी फॉर्म है जिसमें स्टिकर्स आते हैं पेंट 3D में। पेंट 3D स्टिकर कम इन द फॉर्म ऑफ शेप लाइक लाइंस, कर्व्स, स्क्वायर्स, है ना। पहली चीज तो इसमें शेप्स टाइप के स्टिकर्स आते हैं। पहला क्या हो गया हमारा, शेप टाइप के स्टिकर्स, इसमें लाइन शेप्स आते हैं, लाइन, कर्व्स और स्क्वायर्स। फिर आता हमारा ट्रेडिशनल स्टिकर आ जाते हैं सेकंड, जिसमें है क्लाउड, रेनबो एंड फेशियल फीचर्स एंड सरफेस टेक्सचर। ये आ गया हमारा थर्ड वाला। क्लियर। तो ये इस तरह के हमें क्या देखने को मिल जाते हैं, 3D पेंट स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये बच्चों हो गया हमारा थर्ड वाले का आंसर। अब हम आ जाते हैं फोर्थ वाले पे। तो फोर्थ वाले में देखो क्या, भले आपका टीचर कुछ भी आंसर लिखवाए, है ना, तो ये कभी भी बच्चों नहीं रहता है कि हमें जो टीचर ने आंसर लिखवाया है वही लिखना है अपने आंसर शीट में भी। ऐसा बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, हम अपने मन से भी आंसर लिख सकते हैं। क्लियर। चाहे टीचर कुछ भी बोले, लेकिन अगर आपको समझ में आता है तो अपनी ओन वर्डिंग में भी आप आंसर हमेशा लिख सकते हैं। क्लियर। तो अगर मैं ये लिखवा रहा हूँ, आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप अपने वर्ड्स में भी इनको, इस आंसर को मॉडिफाइड करके लिख सकते हैं। कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। बस ऐसा है कि जो क्वेश्चन पूछा है उसी का आंसर होना चाहिए, अगर नहीं तो आप कुछ भी लिख के आ जाएंगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। फोर्थ पे आ जाते हैं, फ्रॉम वेयर डू वी एड 3D ऑब्जेक्ट इन अ प्रोजेक्ट। कहाँ से हम ऐड कर सकते हैं 3D ऑब्जेक्ट को अपने प्रोजेक्ट में। यू कैन ऐड 3D ऑब्जेक्ट इन योर प्रोजेक्ट फ्रॉम 3D लाइब्रेरी। तो 3D लाइब्रेरी की हेल्प से आप अपने प्रोजेक्ट में 3D शेप्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या, ई पार्ट कंप्लीट। एफ पार्ट अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लेना खुद ही, लेकिन मैंने यहाँ पे साइड में आंसर लिख दिया है जो कि ये पेंट 3D इसका आंसर है ना। और ये एक्टिविटी सेक्शन में कुछ ऐसा खास है नहीं, लेकिन फिर भी आप एक बार रीड करेंगे। तो इस तरह से बच्चों हो गया हमारा पेंट 3D जो कि चैप्टर नंबर 3 है क्लास 3 का कंप्लीट। सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 4, उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।